अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप तमाम दोस्तों को आज के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज के लीगल लेक्चर में मैं बात करूंगा क्रिमिनल मैटर पे। अगर कोई शख्स किसी को कोई धमकी देता है या उस शख्स को उसके जान माल का ख़तरा है, तो कानून में यकीनन इस तरह की सिचुएशन में आपके पास रेमेडी है, आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। सेम टाइम्स इस तरह के मामला अमूमन हम देखते हैं जब कोई फैमिली मैटर चल रहा है पार्टीज के दरमियान, तो वो मसला कन्वर्ट हो जाता है इनटू द क्रिमिनल केस। और सेम टाइम्स प्रॉपर्टी मैटर्स में भी ये चीज़ हमने बड़ी देखी है। मामलात जब धमकी आय तक पहुंच जाती है, थ्रेट करते हैं और जो पार्टीज हैं उनको जानो माल का खतरा होता है, तो इस सूरत हाल में यकीनन कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। कोई भी शख्स अगर किसी को थ्रेट करता है, ये अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, उसे जान से मारने की धमकी देता है, तो आप बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पास रेमेडी है जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तिगासा और इंग्लिश में हम कहते हैं कंप्लेंट। रिलेवेंट प्रोविजन इसके लिए जो कानून है वो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 107 और 151। इस सेक्शन के तहत आप कोई भी शख्स अगर आपको धमकी देता है, आप इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो बिल्कुल आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब इसका लीगल प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ राइश पजीर हैं, जहाँ भी आप रहते हैं उस एरिया के मुतलिका जो भी कोर्ट होगा, आप वहाँ जाके आप अपनी इस्तिगासा फाइल करते हैं बिफोर द कोर्ट, और वो तमाम चीज़ें आपने डिटेल में लिखनी है जो आपके साथ आप फेस कर रहे हैं कि फलाना शख्स से मुझे फ़ोन पे धमकियाँ दे रहा है या मुझे उससे जान से मारने के वजह से वो मैं थ्रेट कर रहे हैं, मैं इनसिक्योर हूँ, लिहाजा अदालत इस शख्स के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करे। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सून आफ्टर अदालत उसको ऑब्जर्व करती है, तो अदालत भेजती है उस एप्लीकेशन को टू द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन एसएचओ। मुतलिका जो एसएचओ है उसको इंक्वायरी के लिए वो कहते हैं। एसएचओ इस पर इंक्वायरी करता है। आफ्टर इंक्वायरी जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वो अदालत में जाके सबमिट करवाता है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, अदालत जो ऑपोजिट पार्टी है उसको 112 के नोटिस जारी करता है। जिस पार्टी के खिलाफ आपने इस्तिगासा फाइल किया है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, वो आएगा कोर्ट में, वो बाउंड होगा। अब अदालत उस शख्स को भी रेमेडी देता है अगर वो अपने आप को इनोसेंट महसूस करता है कि दैट आई एम नॉट गिल्टी, वो उसके पास इख्तियार है, वो इस केस को कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो अपना वकील आयर करके उस केस को बिफोर द कोर्ट कॉन्टेस्ट कर सकता है। सेम टाइम्स अदालत ये महसूस करती है कि कोई मामला बड़ा सेंसिटिव है, जैसे आप इस्तिगासा फाइल करते हो तो सून आफ्टर कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को नोटिस जारी करके उनसे श्योरिटी तलब करते हैं, तो ये कोर्ट के ऊपर है, उनका इख्तियार है कि वो डायरेक्ट नोटिस जारी करें 112 के या आफ्टर इंक्वायरी। सो दैट इज ऑल अबाउट द सिचुएशन, वो सिचुएशन को मैटर को देखने के बाद डिसाइड करते हैं। जब कोर्ट में दोनों पार्टीज आती हैं, जिन्होंने इस्तिगासा फाइल किया है उन्होंने दो गवाह भी प्रोड्यूस करने, गवाह के बयानात यही होंगे जो आपने एप्लीकेशन में कहा कि पार्टी से हमें, जो अपोजिट पार्टी है उससे हमें इनसिक्योरिटी है, वो हमें धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा कोर्ट इनको पाबंद करे, इनसे जमानत श्योरिटी तलब करें। इसी तरह इनके बयान के बाद आपका जो कंप्लेनेंट है उनका बयान होगा, वो भी तमाम बातें कोर्ट के सामने बयान करेगा। कोर्ट इन तमाम सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद देन द ऑपोजिट पार्टी विल बी बाउंड, उनको कहा जाएगा कि आप अपनी श्योरिटी जमा करवाएं। आफ्टर द श्योरिटी वो पार्टीज बाउंड होंगी ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल तक वो बाउंड होंगी कि उसकी कोई खिलाफ वर्जी ना हो। अगर मीनवाइल कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, ऑपोजिट पार्टी को रिएक्ट करता है, आप पे हमला करता है, सो वो सिचुएशन इस्तिगासा पर वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द एफआईआर, फिर उसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई होगी जो एफआईआर के ज़िम्मे में आता है। तो दोस्तों, आज का जो लीगल लेक्चर का जो मैटर है वो क्रिमिनल मैटर है। अमूमन लोग ये चीज़ महसूस करते हैं,
बट somehow कानून इज देयर, लॉ आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। कोई भी सिचुएशन इस तरह हो तो बिल्कुल आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आखिरी में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं।